अस्सलाम वालेकुम, आमिर हाशमी आपकी खिदमत में। यहाँ से बैठकर बांग्लादेश के हवाले से कुछ तज्जियाकार पाकिस्तान में बैठकर स्पेशली दुरुस्त अंदाज से सच्चाई को पेश नहीं कर रहे, और हकीकत ये है कोई भी कुछ कहे लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश इस वक्त एक हमावजहती बहरान से दो चार है, जिसमें सियासी अदम इस्तेकाम में भी इजाफा हुआ है। सहाफती आज़ादी पर हमले, मजहबी तशद्दुद, माशी दबाव और इलाकाई कशीदगी बढ़ चुकी है। ये सब मामलात एक दूसरे से बिल्कुल नथी हैं। ढाका में सहाफियों का एहतजाज और मुल्क के बड़े अखबार जिनमें डेली स्टार एंड द प्रोथोम्स एलो के दफातर पर हमले इस अमर का सबूत है कि रियासती रेट और जमहूरी इक़दार कमजोर हो रही हैं। सहाफियों को बम धमाकों और घरों पर हमलों की धमकियां दी गई हैं, जो किसी भी जमहूरी माशरे के लिए नहायत खतरनाक रुझान है। तशद्दुद का दायरा सिर्फ सहाफत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मजहबी अक़लियतें ख़ुसूसन हिंदू बिरादरी भी इसकी ज़िद में आ चुकी हैं। मंदिरों को नजर आतिश किया गया और जानी नुकसान अलग से हुआ, जिससे बांग्लादेश के सेकुलर तशख़्ख़ुस पर संजीदा सवालात उठने लगे हैं। अब पिछले साल बांग्लादेश दुनिया की 38वीं बड़ी माशियत थी, और बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसमें ये पोटेंशियल मौजूद था कि ये 24वें नंबर तक एक साल के अंदर पहुंच जाना था। बांग्लादेश की लेबर फोर्स 7 करोड़ 14 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की छठी बड़ी लेबर फोर्स है। 2023 में बेरोजगारी की शरह 6% रही, जबकि औसत उम्र जो किसी जमाने में बहुत कम थी वो 71 साल तक पहुंची। ताहम ये मुस्बत इशारिये और हालिया सियासी और माशी बहरानों के बहस अब दबाव का शिकार है। These prices are impossible. A kilo of fish is almost 1,000 taka. What can we do? Everything costs more now. शेख हसीना वाजिद की रजीम के खात्मे के बाद वर्ल्ड बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में माशी शरह नमो कम होकर 3.3% हो गई है, और एक सर्वे के मुताबिक 40% शहरियों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है, जहां आम आदमी की बिगड़ती हुई माशी हालत की अक्कासी कर रही है। ये तो अभी इब्तदा है। भारत के साथ ताल्लुकात दरार ने बेसूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। बांग्लादेश हर साल 27 अरब डॉलर से की दरामदाद इंडिया से करता था। हालिया कशीदगी के बाद भारत की जानब से अडानी पावर प्लांट से बिजली की फराहमी बंद किए जाने से बांग्लादेश को तकरीबन 1600 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, जिसने सनत, बरामदात और रोजगार को शदीद तरीन मुतासिर किया है। इसी तनाज़र में एक नहायत अहम मगर कम ज़ेर बहस पहलू दफाई बजट का है, जो मुमकिन जिसमें अब इजाफा होने वाला है। शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में बांग्लादेश का दफाई बजट निस्बतन बहुत कम था, यानी 4.3 अरब डॉलर जीडीपी का तकरीबन ये बनता है 1.3 या 3% बनता है इसका, क्योंकि भारत के साथ ताल्लुकात मतवाजन अस्करी दबाव कम था। ताहम मौजूदा कशीदगी की सूरत में दफाई माहिरीन के मुताबिक आइंदा 1 से 2 बरसों में दफाई अखराजात में बेपनाह इजाफा होगा, जिसमें 25% इसमें इजाफा मुमकिन है, जिसे बजट 5.8 अरब डॉलर तक अगले साल ये पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका जो इस इजाफे का बराह रास्त जो असरात हैं वो तालीम के शोबे पर पड़ेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में होगा, और गुर्बत की कमी जैसे समाजी शोबों में पर भी पड़ने का खदशा है। भारत से फासले के बाद बांग्लादेश ने चीन के साथ तावन बढ़ाया है, मगर सिर्फ एक ताकत पर इन्हिसार तवील उल मुद्दती सफारती और माशी खतरात को जन्म दे सकते हैं।
डॉक्टर यूनुस की अबूरी हुकूमत ने फरवरी में इंतखाबात का ऐलान तो किया, मगर खराब अमन व अमान और शिद्दत पसंद कुव्वतों की सरगर्मियां इस अमल को गैर यकीनी बना रही हैं। मजमूई तौर पर बांग्लादेश का मुस्तकबिल इसी सूरत महफूज हो सकता है जब वो इंतहा पसंदी को रोके, आजाद सियासत, सहाफत और सेकुलर जमहूरी तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ करे और दफाई अखराजात और इंसानी तरक्की के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखते हुए पड़ोसी ममालिक खुसूसन भारत के साथ हकीकत पसंदाना और मतवाज़न ताल्लुकात को अपना बहाल। बसूरत दीगर बढ़ता हुआ दफाई बोझ और कमजोर माशियत मिलकर इस मुल्क के तरक्याती सफर को शदीद खतरे में डाल सकती है। आमिर हाशमी को इजाजत। आपका कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप बेशक करें, मैं आपको इस हवाले से जवाब भी दूंगा। और अगर पसंद आए मेरी गुफ्तगू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मस्त।